एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। तो हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ़्ट साइड में, और जो भी व्यूवर्स सिंगल हैं वो राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो ये है गाइस आपकी साइड और ये आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, 8 ऑफ wands। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ wands। आज के दिन आप किसी न किसी बड़े कार्य के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये नौकरी का इंटरव्यू है या बिज़नेस के लिए कुछ प्लान आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग है, बट खुद को प्रिपेयर करने की वाइब्स है। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा कार्य है जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या लव लाइफ से रिलेटेड कहें तो कमिटमेंट को लेकर आप कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे आप क्वेश्चन करने वाले हैं अपने पार्टनर से कि कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, हमारा ये रिश्ता लॉन्ग टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे बता दो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो मेरी शादी की बात कर रही है या मुझे शादी का प्रेशर दिया जा रहा है, वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए टाइम से। तो इस तरह की बातें आज के दिन आप करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, ये वाइब्स है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप सामने से कॉल करके उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, उनसे जानने की कोशिश करोगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि वेदर ही और शी इज़ इंटरेस्टेड टू मैरी यू और नॉट। वो शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये आपको क्लैरिटी चाहिए। थोड़ा सा मूड आपका ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बहस हुई है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आज के दिन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है यार जो होगा देखा जाएगा, एक बार बात कर लेते हैं। तो आज के दिन कुछ लोगों की तो ऑलरेडी बात हो रही है, यहाँ पर मैसेज की वाइब्स है, तो आपका पार्टनर आपसे ऑलरेडी बात कर रहा है या कर रही है, तो आप बात बात में ये बात छेड़ोगे और आपको लगेगा जैसे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता करा जाए कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये अपने परिवार में आपके लिए बात कर चुके हैं या नहीं किए हैं, क्या इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं अपने घर में कि इनकी लाइफ में कोई लड़का है या इनकी लाइफ में कोई लड़की है जिससे ये प्यार करते हैं या जिसको ये अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हैं, या अभी तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर नहीं बताया है तो आप ये भी जानना चाहोगे कि ये मतलब आपके साथ रहेंगे या आपको छोड़कर चले जाएंगे, इनका क्या प्लान है, मतलब ये सिर्फ दोस्ती चाहते हैं या ये शादी भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ों के लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोगों के लिए सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की एनर्जी है, जैसे कोई दोस्त आ गया या कोई रिलेटिव आ गया और आपको कहीं लेकर चला गया साथ में कि चलो मेरे साथ हम डिनर पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं या कहीं शॉपिंग चलते हैं, वहीं खाना खा लेंगे। इस तरह की वाइब्स है, जैसे सडनली आपको कोई लेकर कहीं चला जाए या आपका कोई सडनली कोई मीटिंग आ जाए, आपको अलग सिटी में जाना हो, अलग स्टेट में जाना हो। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हो जो कि गुस्से में लिया हुआ हो। गुस्से में होकर कोई निर्णय लेना बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बाद में वो पछताते हैं इंसान। जब उनका गुस्सा शांत होता है तब उनको लगता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर लिया। उसको ठीक कर पाना, रिपेयर कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज के दिन फैमिली में कोई गेट टुगेदर नज़र आ रहा है, हैप्पी वाइब्स हैं, जैसे किसी की इंगेजमेंट है, किसी की शादी है या कोई सेरेमनी है, इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियली आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, थोड़ा सा आज का दिन टफ होगा या किसी तरह का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, जैसे आपका कोई सामान चोरी हो जाए या आपका कोई प्रोजेक्ट ख़राब हो जाए या आपकी कोई मेहनत पे पानी फिर जाए, या पॉसिबिलिटी है कि नौकरी पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो कि मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है
इस तरह की वाइब्स है, थोड़ा सा टेंशन वाली वाइब्स है। सो ये आपकी एनर्जी है। कल से फिर भी बेटर है, कल की एनर्जी तो बहुत ही हैवी थी। आज आपके पार्टनर के हालचाल कैसे रहेंगे? पहला ही कार्ड है, दुखी सी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। आज के दिन अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये साइलेंट रहने का इनका मन करेगा। ऐसा लगेगा जैसे गुड मॉर्निंग कर दिया, फिर पूरे दिन इनका पता ही नहीं है। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये आज बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं या कर सकती हैं। बहुत बिज़ी होने का दिखावा करेंगे, असली में बिज़ी नहीं होंगे। हो सकता है कि आपसे कह दें बाद में बात होगी और फिर वो बात आए ही ना, आप वेट ही करते रह जाओ, रात हो जाए कि इनका बात तो हुआ ही नहीं, बाद में बात करते हैं बोल के ये गायब हो गई या गायब हो गए। इस तरह की वाइब्स हो सकती है। इसके अलावा आज के दिन इनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, फियरफुल एनर्जी है, किसी बात का टेंशन है। और टेंशन इनको इस बात का है जो कि शादी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ मैरिज की वाइब्स है। शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये वाली एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इमोशनली ही और शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो कुछ है उसको भी ये गंवा देंगे इसी दुख के कारण, इसी टेंशन और स्ट्रेस के कारण। कुछ लोगों के पार्टनर का आज के दिन मैसेज आएगा, जैसे मैंने आपको कहा वैसे यहाँ से मैसेज आते हुए भी नज़र आ रहा है। कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। ये आपको ये भी कहेंगे कि इनकी लाइफ में ये हमेशा आपके साथ हैं, ये आपका सपोर्ट करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगे। ये इवन ये भी आपको मैसेज दे सकते हैं कि मैंने शादी के लिए अपने घर पे बातचीत करी है, लेकिन डर रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये आपको ये भी बता सकते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो भी मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी, ये वाली सिचुएशन है। इसके अलावा करियर में इनके बहुत स्ट्रगल है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इनका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त। सिचुएशन मंदी है, जैसे अगर बिज़नेस है तो मंदा है, या जॉब है तो बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिल रही काम के हिसाब से। ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड इनके पैकेज से। इनको ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है बट पैसा उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्च कैसे चलेगा। अगर मैं अभी तुमसे शादी कर लूँ और हम अलग हो जाएं तो हमारा कोई बैकअप नहीं रहेगा। तो थोड़ा टेंशन है जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। डिपेंड करता है, कुछ पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं और कुछ पार्टनर होते हैं जो लगता है उन्हें कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो शायद इनका ईगो ख़त्म हो जाएगा, आपके सामने इनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा या करूंगी तो सामने वाले को भी टेंशन हो जाएगी, मैं तो टेंशन में हूँ ही, वो भी टेंशन में आ जाएगा या आ जाएगी। तो अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन का आज का दिन बहुत बुरा तो नहीं है बट हाँ फियरफुल है, किसी किसी बात का टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का तो ये भी एनर्जी हो सकता है जैसे कि इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं फ़िक्स कर दी है या इनकी बात चल रही है शादी की और इस वजह से ये दुखी हैं। देखिए, कोई मेल होता है तो उसके ऊपर भी प्रेशर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करनी है। और जो भी मेल होते हैं वो ज़्यादातर अपनी बहन या अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं देख पाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी मैनिपुलेट किया जाए तो वो बह जाते हैं उस सिचुएशन में और मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा मजबूरी वाली वाइब्स है, जैसे शादी का कोई प्रेशर इनके ऊपर बनाया जा रहा है या इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरे लिए स्टैंड ले, मैं जिसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ उसके लिए कोई नहीं मान रहा। तो इनकी वाइब्स आज थोड़ी लो है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि ये स्टैंड लेने की वाइब्स है, तो ये हारेंगे नहीं। बाकी इसके बाद देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।